हेलो दोस्तों, मैं गौरव यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपकी जो इंग्लिश की सेकंड क्लास थी वो भी कंप्लीट कर दी। किसकी वोकैब चल रही थी उसकी 2 क्लासें कंप्लीट कर दी। 2 ही हमने प्रचंड सीरीज की क्लासें कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो उनको आप पहले जाकर देखें, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो जो हमने क्वेश्चंस कराए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। ठीक है, जो आपके काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। फिर हमारी जो प्रचंड सीरीज चल रही थी किसकी, राजस्थान जीके की जो प्रचंड सीरीज थी, ये प्रचंड सीरीज हमारे पास चल रही थी। इसकी क्लास नंबर 3 से आज हम दोबारा से स्टार्ट करने हैं। 2 क्लासें हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो धैर्य के साथ बने रहें, नोटबुक और पेन रखें, पानी की बोतल रखें और अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है। प्रचंड सीरीज की क्लास नंबर 3 आज से स्टार्ट करेंगे। वो आपका पोस्टर ये रहा। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो अपने बुला लो सभी रिश्तेदारों को, जो जो पढ़ाई से संबंधित हैं उन सभी को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। हमारी प्रचंड सीरीज आ चुकी है 3 नंबर की। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या है। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जो जयपुर का जो प्रसिद्ध हवा महल है उसका निर्माण किस राजा के द्वारा, किस महाराजा के द्वारा किया गया था। पहला है चतुर सिंह, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है सवाई प्रताप सिंह, चौथा है प्रताप सिंह। यानी महाराजा चतुर सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। जल्दी से बताओ क्या होगा। 4 ऑप्शन हैं। जयपुर का हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो देखो जो ये जयपुर का हवा महल है, क्या लिखा हुआ है, ये हवा महल। ठीक है, ये कहां पर स्थित है। ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, जयपुर के कहां पर स्थित है, ये राजस्थान के जयपुर में। और इसका जो क्या पूछा हुआ है, मेन क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जयपुर का हवा महल है ये कहां पर स्थित है। जयपुर में स्थित है, सॉरी। हमारे किसने बनवाया ये क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या, सवाई प्रताप सिंह। जो सवाई प्रताप सिंह हमारे महाराजा थे उन्होंने क्या किसका निर्माण करवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और कब किया था ये, 1799 के अंदर बनवाया गया था, में बनवाया। ठीक है, 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण किया गया था। ठीक है, आप बताओ कि ये जो जय सवाई प्रताप सिंह है ये किसके पोते वगैरह थे। इसका जो प्रसिद्ध एक हमारे पास राजा था, जयपुर का ही रहने वाला था, उसका एक प्रसिद्ध ये क्या है, पोता है। किस कौन है, जो हमारे जय सिंह जी महाराजा जो जय सिंह थे उनके पोते थे ये। के पोते कौन थे भाई साहब, जवाई सो जो महाराजा जय सिंह के पोते कौन थे, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, और ये जय सिंह हमारे पास कौन था, जयपुर राज्य जो जयपुर हमारे पास जिला है, सॉरी, इसके संस्थापक थे। के संस्थापक यानी जयपुर की स्थापना किसने की थी, जय सिंह ने। और जय सिंह का पोता कौन था, सवाई प्रताप सिंह। और उसने हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर शहर के अंदर करवाया गया था। ठीक है, तो इस हवा महल का निर्माण जयपुर में हुआ था 1799 के अंदर, प्रताप सिंह ने करवाया गया था, जिस जय सिंह के पोते थे। और जय सिंह एक जयपुर के संस्थापक थे। बताओ कैसा लगा इसका पोस्टमार्टम। आपका ये पूछा हुआ था, इससे हमने इतने क्वेश्चन बना दिए। देखो हवा महल से ही कितने क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3, और इसमें और भी डीप ले जाएं तो 4 और 1 5। एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो कि वो जयपुर में रहने वाला, जयपुर का था ये हवा महल, इसको प्रताप सिंह ने बनवाया 1799 के अंदर। ये जो सवाई प्रताप सिंह है इसके पोते थे, जयपुर के संस्थापक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप नोट करें जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है जल्दी से आपका।
क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की, रुदा या ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताओ। जो रुदा या ग्रामीण गैर विकास संस्था है उसकी स्थापना कब की गई थी? बताओ जल्दी से। 1995, 85, 91 या 93? कमेंट में बताओ कब की गई थी। जो हमारे पास रुदा है यही से हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्था, विकास संस्था। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? कौन सा ऑप्शन होगा? 95, 85, 91, 93? तो इसकी जो स्थापना है भाई साहब वो कब की गई थी दोस्तों? 1995 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ 1995, वो आपका क्या करेक्ट आंसर है। अब ये किसके लिए की गई थी? तो इसका जो उद्देश्य था वो देखो क्या है। जो इसका उद्देश्य था वो था कि जो राजस्थान सरकार है हमारी, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण सूक्ष्म उद्योगों के बढ़ावे के लिए किया गया था। ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये नवंबर में की गई थी। नवंबर 1995 के अंदर ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इसका क्या की गई थी? विकास या स्थापना की गई थी। किसकी? ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्था की 1995 के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर सकते हो आप। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। क्या है जो क्वेश्चन आपका, रुदा की स्थापना 1995 में हुई, राजस्थान सरकार ने करवाई थी ग्रामीण सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कहाँ की योजना है? राजस्थान की। ये एक राजस्थान की योजना थी। ठीक है, जो 1995 में शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आया तो इसे नोट करो आप। देखो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। लिखा हुआ है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से मंदिर या कौन सा मंदिर महाभारत के प्रसिद्ध पात्र बर्बरिक से संबंधित है? शाकंभरी, शाकंभरी है, खाटू श्याम है, बैराठ है या दिलवाड़ा? बताओ महाभारत से कौन सा इसका स्थान संबंधित है या मंदिर स्थित है? किससे संबंधित है वो? बर्बरिक हमारे पास था किसमें? महाभारत के अंदर। तो आप सभी को पता होगा कि जो बर्बरिक है उसी का नाम हमारे पास क्या था? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी किसका नाम था? बर्बरिक का नाम था महाभारत के अंदर। तो जो इसका मंदिर है वो हमारे पास कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर है। और ये महाभारत का एक प्रसिद्ध पात्र था, महाभारत का पात्र। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है इस जी का मंदिर? खाटू श्याम जी का जो मंदिर है हमारे पास कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, जो खाटू श्याम जी है हमारे पास, जो बर्बरिक जी है उसका मंदिर सीकर जिले में स्थित है राजस्थान के अंदर। और एक भाव ये हमारे पास कहाँ पर आए थे? महाभारत के अंदर एक प्रमुख पात्र था। ठीक है, तो बात हुई खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई है? नहीं आई तो नोट कर सकते हो। देखो आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? देखो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार किस वर्ष लोकसभा की सदस्य बनी? 1977, 1980, 1962, 1967? बताओ। जो गायत्री देवी जी हैं जयपुर की महारानी, ये कब लोकसभा की सदस्य बनी? जल्दी से बताओ।
देखो क्या नाम है, गायत्री देवी। गायत्री देवी, जो गायत्री देवी थी ये कहाँ की रहने वाली थी, जयपुर की महारानी थी ये कहाँ की महारानी थी, जयपुर महारानी, जयपुर की महारानी। और ये हमारे पास 1962 के अंदर क्या बनी थी, लोकसभा सदस्य, अध्यक्ष नहीं सदस्य बनी थी, लोकसभा सदस्य। कब बनी थी, 1962 के अंदर। ठीक है, बताओ क्या क्वेश्चन था आपके सामने कि जब जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार किस वर्ष में लोकसभा की सदस्य बनी थी। ये हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। और इसकी एक बात और है कि जो 1967 से लेकर 1971 तक ये क्या थी, हमारे पास कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी चली थी, कांग्रेस के खिलाफ। कौन सी, स्वतंत्रता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी की सदस्य थी, की सदस्य रही। कौन सी पार्टी की सदस्य रही थी, ये स्वतंत्र पार्टी की, जो कांग्रेस के खिलाफ चली थी उस टाइम 1967 से 71 तक ये इसकी सदस्य रही। और 1962 के अंदर पहली बार लोकसभा सदस्य बनी। ये कहाँ की रानी थी, जयपुर की रानी थी। ठीक है, बात खत्म, गायत्री देवी का विवरण हुआ समाप्त। अब नोट करो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पूरी चीजें यहाँ पर मैंने एक बॉक्स के अंदर बना दिया आपको। ठीक है, गायत्री देवी से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया वो हमने यहाँ से आपको नोट करा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो देखो एक बार नोट कर लो जिसको नोट नहीं किया। देखो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिसंबर 2019 में या 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था, बताओ जल्दी से। 2019 में दिसंबर तक के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार विधानसभा में विधेयक कौन था, विपक्ष का नेता कौन था। गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, अमृतलाल मिश्रा, मीणा, ज्योति खंडेलवाल, बताइए। देखो जो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गुलाब चंद कटारिया, यही हमारे क्या थे, विपक्ष के नेता थे। कब, 2019 के हमारे पास दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार गुलाब चंद कटारिया। ये जो गुलाब चंद कटारिया थे ये किसके नेता थे, बीजेपी के, बीजेपी के नेता थे। किसके नेता हैं ये, बीजेपी के। ठीक है शायद अभी बीजेपी के नेता हैं। और ये आपके सामने किसके, 15वीं जो लोकसभा थी, 15वीं विधानसभा, सॉरी राजस्थान की 15वीं विधानसभा, विधानसभा में विपक्ष नेता थे, विपक्ष नेता थे। तो क्या था क्वेश्चन कि कौन सा दिसंबर 2019 के अनुसार विधानसभा का विपक्ष नेता था राजस्थान में, कौन था, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, और एक बात और है इसकी, 2014 से लेकर 18 तक क्या रहे थे ये, राजस्थान के गृह मंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री रह चुके थे। होम मिनिस्टर ऑफ राजस्थान 2014 से 18 तक कौन रहा था, गुलाब चंद कटारिया। उस समय हमारे पास मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे थी। तो उस समय हमारे पास बीजेपी का गृह मंत्री कौन था, गुलाब चंद कटारिया। ये 2015वीं लोकसभा, सॉरी राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता थे, बीजेपी के नेता। और प्रमुख किसके नेता हैं, ये बीजेपी के। ठीक है, राजस्थान बीजेपी के प्रमुख नेता हैं और 2014 से 18 तक गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नोट कर ली जल्दी से बातों को और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ रहे हैं, नोट कर लिया होगा। आगे क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है। जो ताम्र नगरी है वो पूछा हुआ है, किस शहर को कहा जाता है।
ताम्र नगरी या तांबे की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर, टोंक और बस 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? खेतड़ी। खेतड़ी को ही क्या कहा जाता है? जो खेतड़ी शहर है उसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें यहाँ पर भी हमारे पास एक तांबे की परियोजना भी चला रही है, चली थी तांबे की परियोजना। तांबा परियोजना कहाँ से प्रसिद्ध है? खेतड़ी शहर से संबंधित है, तांबे परियोजना शुरू हुई थी। और ताम्र नगरी, या इसे हम एक नाम और होता है कॉपर, वो भी बोलते हैं, कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस खेतड़ी को तांबा परियोजना शुरू हुई थी, कॉपर के नाम से हम जानते हैं, और ताम्र नगरी के नाम से भी। तो ये खेतड़ी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत आया समझ में? बिल्कुल समस्या नहीं होगी किसी को भी। नहीं है तो नोट करो इसे। ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा है? बी नंबर। जल्दी से नोट करो। आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है। राजस्थान में किस जिले में कपास सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? किस जिले में कपास सबसे ज्यादा बनती है राज्य में? यानी राजस्थान में कपास सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? बताओ जल्दी से। तो ये कौन सा शहर है? गंगानगर जिला का, गंगानगर। भाई साहब, जो राजस्थान का गंगानगर है ये राजस्थान का जिला है। राजस्थान का जिला गंगानगर से सबसे ज्यादा कपास उत्पादित की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में यही था कि कपास सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होगा? गंगानगर से। तो उनको आसान क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आगे क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखो क्या है, इसे नोट कर लीजिए, लाइन का क्वेश्चन है। आगे क्या लिखा हुआ है? राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? रावतबाटा, पोखरण, सूरतगढ़, सूरगढ़ और पिलानी। बताओ। जो राजस्थान का परमाणु संयंत्र है, राजस्थान का परमाणु संयंत्र ये कहां पर स्थित है? अरे कहां पर स्थित है ये? हमारे पास राजस्थान में रावतबाटा के अंदर हमारे पास क्या स्थित है? परमाणु संयंत्र। और इसकी जो क्षमता है, इस परमाणु संयंत्र की जो क्षमता है वो है 1180 मेगावाट। तो 1180 मेगावाट की क्षमता वाला रावतबाटा राजस्थान का परमाणु संयंत्र है। तो वह इस परमाणु संयंत्र रावतबाटा में यही ज्यादातर पूछे जाते हैं कि 1180 में मेगावाट रावतबाटा में हमारा परमाणु संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो करो नोट इसको जल्दी से। एक और है जो ये कुछ नहीं, यही बात है। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिए आप। यही आपके इंपॉर्टेंट है पुलिस तक के लिए, यहां तक से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे इससे। ठीक है, कि परमाणु संयंत्र रावतबाटा उसकी क्षमता पूछ सकता है 1180 मेगावाट। तो नोट कर लो इसे। करे बिना किसी देरी के। देखो अगला क्वेश्चन देखो अपना, लिखा हुआ है कि एनल्स, क्या लिखा हुआ है ये? एनल्स एंड एटिकिटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब के लेखक का नाम पूछा हुआ है, क्या है? बताओ। एनल्स एंड एटिकिटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम क्या है? बताइए जल्दी से। विंसेंट स्मिथ, जेम्स टॉड, कर्नल जीबी मेलेन या फिलिप मेस्टन? बताओ जल्दी से। देखो इसके जो लेखक का नाम है क्या है? जेम्स टॉड। ये हमारे पास क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान इतिहास का जनक।
राजस्थान इतिहास के जनक के नाम से किसे जानते हैं? पिता के नाम से जेम्स टोड को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया और इसके लेखक का नाम जेम्स टोड है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो जेम्स टोड का इसका लेखक है इस पुस्तक का, और ये राजस्थान के जनक भी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, तो इसे नोट करो जल्दी से। कर लिया? देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि राजस्थान में पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, कि क्रांति या बोल दीजिए विद्रोह बोल दीजिए, ये राजस्थान में कहां से शुरू हुआ था बताइए? नसीराबाद से, गंगानगर, गंगापुर से, कोटा से या भीलवाड़ा से? तो सभी को याद होगा कि जो राजस्थान के हमारे पास नसीराबाद है, इस नसीराबाद से क्या स्टार्ट हुआ था? 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर से। ठीक है, और भारत के अंदर से कहाँ स्टार्ट हुई थी? भारत में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से, 9 मई से। ठीक है, क्यों हुई थी ये? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो राइफल्स थी, नई राइफल्स के प्रयोग पर, नई राइफल्स के उपयोग पर रोक लगाने के लिए, क्यों की गई थी राइफल्स पर? क्योंकि उसमें गाय वगैरह की जो हमारे पास चर्बी होती है, उनसे हमारे पास क्या बनाया गया था? जो राइफल्स थी ये बनाई गई थी। तो इसके विरोध में हमारे पास 1857 की क्रांति का उत्पन्न हुई थी, और ये राजस्थान में नसीराबाद से स्टार्ट हुई, और भारत में कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले मेरठ में 9 मई से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आज के क्वेश्चन थे अपने, किसके? हमारी प्रचंड सीरीज चल रही थी जिसमें हमने आरंभ कर दिए, 3 क्लासें कंप्लीट हो गई आरंभ करने के बाद भी। तो आप इनको क्या करें, अच्छे से देखते रहें, वीडियो को बार बार आप देखते रहें। आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, नहीं आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और आप अपनी और तैयारी और सब्जेक्टों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारी वोकैब की में मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं, और अपनी पढ़ाई करते रहें, अपने माता पिता की सेवा करते रहें, अपने जो भी कर्तव्य है उसको निभाते रहें। ठीक है, और पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। एग्ज़ाम का 1 ही महीना बचा हुआ है पुलिस का, तो उसकी मेहनत को जोरों शोरों पर कर दीजिए, बस यही है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। और अब जो भी नया आया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए वीडियो मिलते ही। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।